जैसा कि हमने गेम नंबर 1 के अंदर देखा था कि वहाँ पे C3 चलने के बाद नाइट अपना F6 पे चलता है और उसके बाद हम D4 चलते हैं। तो यहाँ पे पॉन से पॉन को मारने के बाद जब वो चेक देता है तो हम हमारा नाइट डालते हैं और वो नाइट E4 से मारता है। ऐसे में जब हम कैसल करते हैं तो वो इसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर कुछ वेरिएशन चेंज हो रहा है। तो यही वेरिएशन को आप आगे गेम नंबर 3 के अंदर देखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वेरिएशन है। पूरा वेरिएशन देखोगे तो आपको एक नया आइडिया मिलेगा जिस पे हम आज काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे नाइट C3 करके हम इसको पॉन से मार के फिर वो बिशप से मार रहा है, हम क्वीन यहाँ पे खड़ी कर देते हैं। अब उसके बाद चॉइस है, या तो बिशप से ये रुक को मारेगा या तो D4 के पॉन को मारेगा। बिशप D4 के पॉन को अगर मारता है तो आप देखोगे तो हमारी क्वीन और बिशप की जो बैटरी है वो क्वीन और बिशप की बैटरी कहीं ना कहीं F7 के पॉन को मार रही है। तो जैसे ही F7 के पॉन को मारते हैं, किंग के पास चॉइस है या तो E7 जाए या तो F8 जाए। अगर E7 जाता है तो रुक जो है यहाँ पे वो बड़े डेंजरी तरीके से इसको मार सकता है, इसलिए फोर्स किंग को F8 जाना ही पड़ेगा। और जैसे ही किंग F8 पे जाता है आप देखोगे तो जो नाइट है G5 स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है। अगर हमारे बिशप को ये स्क्वायर पे लाते हैं तो होगा क्या कि इसके क्वीन पर अटैक आएगा। तो इसीलिए बिशप जो G5 स्क्वायर पे जाता है, अब उसको बचाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। बिशप जो है F6 पे जा सकता है या तो नाइट जो है वो E7 पे जा सकता है। तो इसमें बढ़िया ऑप्शन जो लगता है उसको वो बिशप F6 चलता है। हम अगले गेम में नाइट अगर E7 जाएगा तो क्या होगा उसके बारे में भी देखेंगे, लेकिन अभी बिशप F6 चलता है। और जैसे ही बिशप F6 चलता है, ये रुक जो A1 पर है उसको यहाँ लगा के ये पूरी फाइल कंट्रोल करते हैं और यहाँ से हम चेकमेट करना चाहते हैं। तो इसलिए रुक जो है सीधा A1 पे आता है और जैसे ही रुक A1 पे आएगा तो ये लाइन को बंद करने के लिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि नाइट जो है इसको E7 पे लाना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर ये बिशप यहाँ आता है तो दो सपोर्ट से मर भी सकता है और अटैक बना भी सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे नाइट E7 ही एक सही मूव है जो ब्लैक खेलता है। अब यहाँ तक तो अटैक पूरा हो गया। अब हम एडवांटेज ले रहे हैं कि बिशप अगर यहाँ से हटा के H5 पे रखते हैं तो उसके बाद क्या होगा। जैसे कि बिशप यहाँ रख दिया तो बिशप के सपोर्ट पे ये जो क्वीन चेकमेट करेगा इसका सॉल्यूशन लाना पहले सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी हो जाएगा। तो ये बचाने के लिए उसके पास चॉइस है कि नाइट अगर जो है G6 पे आ जाएगा तो इसके सारे प्रश्न के उत्तर अच्छे से मिल जाएंगे। और जैसे ही नाइट यहाँ जाता है हमारे लिए नाइट डेंजर है, हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं यहाँ पे हमारे बिशप को। और अगर नाइट हम यहाँ E5 पे रखते हैं तो एडवांटेज मिलता है। वो क्या मिलता है, जब हम नाइट यहाँ लाएंगे तो हमारा बिशप मरता होगा, ये बिशप से मरता होगा, लेकिन वो मार नहीं सकेगा। क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ पे आप देखोगे तो नाइट की वजह से जो बिशप का जो कंट्रोल था ये पूरा ये तो ख़त्म हो गया है। लेकिन ऐसी सूरत में नाइट यहाँ आ जाएगा तो नाइट भी तो ये स्क्वायर कंट्रोल करेगा, और नाइट अगर स्क्वायर कंट्रोल करता है तो ये मैट भी हो सकती है। तो ये प्लानिंग करके नेक्स्ट मूव नाइट E5 चलते हैं, जहाँ पे वो चाहे तो ये बिशप को मार सकता है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं मार सकता है, लेकिन मारेगा तो फिर ये क्वीन जो है ये मैट कर देगा, इसलिए इसके लिए मारना मुश्किल है। इसलिए उसको नाइट E5 करता है। आइडिया देखोगे तो ये नाइट से
क्यू स्क्वायर कंट्रोल हो रहा है, इसलिए अब इससे ये चेकमेट नहीं हो सकती। अभी तो उसने रोका हुआ है, लेकिन हम जैसे ही डिस्ट्रॉइंग द डिफेंडर हमने सीखा हुआ है कि अगर इस नाइट की वजह से ये मैट रुक रही है, तो हम अगर रुक से उसके नाइट को मार देंगे तो नेक्स्ट मूव में हम आराम से ये चेकमेट कर सकते हैं। इसलिए हम इसको रुक से मारते हैं। तो एक नाइट तो उसने दिया, अब उसके सामने फिर प्रश्न खड़े हो गए कि ये कैसे बचाएं, ये स्क्वायर जो कंट्रोल किया हुआ है इसको तो बचना इसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। बचाने के लिए उसके पास एक ही चॉइस है, पॉन जो है ना वो अगर G6 पे आएगा तो टेम्पररी उसके प्रश्न के जवाब उसको मिल जाएंगे कि भाई चलो कम से कम बचा लिया। ये पोजीशन में आपके हिसाब से सबसे बढ़िया अगर कुछ चीज़ है चलने की तो एक ही है कि बिशप जो है हमारा अगर H6 पे आएगा तो ये चेक के बारे में एक सवाल पूछते उसको। बचने का एक ही तरीका है भैया, बिशप G7 आ जाए, इसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। जब बिशप G7 आ गया तो ये पॉन इसको मार रहा है, पॉन से ये मर रहा है, तो हम इसको मरता छोड़ रहे हैं और इसको ऑप्शन दे रहे कि एक काम करो, आप चाहो तो हमारे रुक को भी मारो। अब ये जो पॉन है ना, जब यहाँ रुक होगा तो रुक को भी मार सकता है और बिशप को भी मार सकता है। ऐसी सूरत में क्या वो रुक से अपने रुक को पॉन से मारने की कोशिश करेगा? हमने तो ये चेक दे दिया, ये चेक बचना है तो कैसे बचेगा? या तो पॉन से मारेगा, लेकिन अगर वो पॉन से मारता है तो ये बिशप का डायगोनल फिर खुल जाता है और बिशप का डायगोनल खुलेगा तो ये चेकमेट नहीं हो जाएगी। तो इसलिए उसको पॉन से मारना चाहकर भी वो पॉन से नहीं मार सकता, किंग E7 आएगा क्योंकि चेक उसको बचना है। और किंग जैसे ही यहाँ पे आया आप देखोगे कि ये पूरा E5 खुला पड़ा हुआ है। हम इसका एडवांटेज लेके रुक को यहाँ रखते हैं। जब रुक यहाँ आया तो अब उसके पास जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ D6 का स्क्वायर बचता है या फोर्स किंग को जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखोगे तो बहुत सिंपल मैट हो रही है। इसमें आपको खुद को ये पता चलेगा कि बड़े आसानी से ये मैट हो रही है। जैसे यहाँ पे रुक से चेक दिया, किंग के पास ये रास्ता है जहाँ वो जा सकता है और कोई चॉइस नहीं है उसके पास जाने की। तो किंग फोर्स यहाँ से C6 पे जाएगा और जैसे ही किंग C6 पे जाएगा हमारे पास चॉइस है ये क्वीन से चेक देने का, या तो हम इससे डायरेक्ट मैट भी कर सकते हैं। ये लगाने के बाद सीधी सीधी चेकमेट हो रही है, लेकिन तड़पा तड़पा के मारने का कुछ मज़ा ही और है। इसलिए यहाँ पे हम क्वीन से चेक देके इसको और परेशान कर रहे हैं। देखो यहाँ पे तो आपको लग रहा है कि मैट हो रही है। हम तो आपको एक रिक्वेस्ट करना हमेशा चाहते हैं कि भाई हमारे सब्सक्राइबर कम हैं, इतने सारे वीडियोस बनाए, सिर्फ 150 है भैया। आप लोग गेम पूरा देखते हो, अच्छा लगता है तो कम से कम सब्सक्राइबर तो बढ़ाओ हमारे। जिसने जिसने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया, जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं बने, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ आगे सब्सक्राइबर बन जाइए ताकि हमें इसका फ़ायदा हो जाए यार। इतना तो आप कर सकते हो ना, कीजिए। देखो यहाँ पे फिर किंग जो है ना B6 पे जाएगा, फिर हम B5 से चेक देंगे, फिर वो क्वीन A6 जाएगा और क्वीन A4 चेक हो जाएगा मैट। और इस तरह से पूरी गेम के अंदर आपने देखा कि अगर वो बिशप से मारता है या नाइट से मारता है उसकी चेकमेट कर ही देते हैं। आगे जो गेम नंबर 4 आएगा उसके अंदर भी एक नया वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो जैसे ये गेम आपने पूरा देखा ऐसे वो गेम को भी आप पूरा देखिएगा और प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे का वीडियो देखिए। थैंक यू।